ना अभी मुलाकात नहीं करी हमने। मालूमात हो गई है जेल के अंदर हैं बच्चे। जेल में किसी ने मुलाकात नहीं करी अभी तक? अभी तक किसी ने नहीं करी। 21 तारीख को आखिरी मुलाकात हुई थी आपकी बच्चों से, जब घर से वो उनको हाँ बस वही टाइम। आप तो मेरा घर का इंटरव्यू ले ले, मेरा घर जाके देखिए किस पूरा कंडीशन पूरा का घर है हमारा सब। टूटा फूटा घर है, ठीन पड़ा हुआ है पूरे घर में। माची की तिल्ली दिखा दो तुम खाक हो जाएगा, ऐसा घर है। नीचे लकड़ियों पर टीन पड़ा हुआ है। वो बुरी बात है। मेरा बच्चा काम करता था, मेरी दवाई लाता था। 22 दिसंबर को मेरी मियाँ को ले गए। पड़ोस में घर दरवाज़ा तोड़ रहे थे। उन शोर की आवाज़ सुन के बाहर को आए, वैसे ही दबोच के ले गए। मैं रोई चिल्लाई तो मुझे 2 लेडीज़ थीं, वो डंडा मारने के लिए आगे बढ़ी। मेरे साथ 2 साल की बेटी थी। मैं घर पर अकेली थी, किराए पे रहती हूँ मैं, और मैं गेट अंदर से बंद कर रही हूँ। मेरा बच्चा नमाज़ पढ़ के आ रहा था और वो बस अंदर घुस के किवाड़ बंद करें, कुंडी डाल के वो गया है। ऊपर से क्या कहते हैं पुलिस आ गई और वो किवाड़ धबधबाई, खोलने आ रही थी मेरी बहू। तो इतनी देर में उन्होंने चौके मार के जाने लाते मार के ये किवाड़ तोड़ दिए। किवाड़ तोड़े तो वो अंदर को जाके और वो लिहाफ में से मेरे बच्चों को नंगे पैर नंगे सिर ऐसी खींच के और मारते हुए टांगों में डंडे ले गए। उसकी टांगें बहुत बेकार कर दी, अब भी आप देख लीजिए, और नाक पे भी निशान है चोट का। तो सुबह सुबह उठे थे नमाज के लिए, नमाज पढ़ के आ रहे थे। उन्होंने गया वो नमाज पढ़ के कुंडी लगा के अंदर गए। वैसे पुलिस वालों ने आके एकदम से दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर से निकाल के ले गए। लेडीज़ पुलिस भी थी। हम क्या कहें चीखें मारने लगे तो बोले जाओ अंदर जाओ, नहीं तो तुम्हें भी बंद कर लेंगे। 22 तारीख को मतलब कि दरवाज़ा तोड़ के अंदर का ही बाहर का भी सोते हुए को उठा कर ले गए हैंगे। ना जूती पहनने दी, ना जैकेट पहनने दी, ना टोपा ओढ़ने दिया, कुछ भी नहीं पहनने दिया। ऐसी टांगों में डंडे मारते हुए ले गए। मेरे बच्चे ही बहुत रोए पीटे। मेरी 6-7 महीने की लड़की है, उसको भी दबा दिया, उसकी भी हालत बहुत ख़राब हैगी। उसकी भी अब घड़ी हो रही हैगी। और हमें भी लेडीज़ पुलिस थी, हम रोए, हम बाहर को आए तो हमसे ये कहा कि तुम्हें भी साथ में ले जाएंगे, तुम भी अंदर को जाओ। हमें धक्का दे के अंदर बंद कर दिया। हमारे पर तो जुल्म हो रहा है। जब हमारे शौहर नहीं गए मलबे में और बाहर से नहीं निकले, जब उनके कोई कसूर नहीं है, हमारे ऊपर तो जुल्म है। और कहीं का मैं नहीं कह सकती किसने पत्थरबाजी करी है, किसने क्या करा है, हम नहीं जानते। लेकिन हमारे शौहर तो कहीं से कहीं तक मूवी में भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे शौहर तो घर पर ही थे। फजर की, शाम की, सब वक्त की नमाज पढ़ता है और बैठ जाता है। वो बस वो जाता ही नहीं है कहीं। सौदा भी दुकान का लाता है तो आगे मुल्ला जी की दुकान से बस ले आता है, बाजार तक में नहीं जाता है। ना इस दंगे में था ये वाक़या उसके पहला। अब उस दिन से बच्चों के घर में खाना नहीं बना है बिल्कुल। जो उसके सामने की रोटी थी वो कल क्या कहते हैं पानी में भिगो के तेल में तल के बच्चों को खिलाइए। आधी इन्होंने खाई, आधी मैंने खाई, और रोटी अभी तक तवा नहीं चढ़ा हैगा। अब भी 2 रोटियाँ होटल पे से ला के और बच्चों को खिलाएंगे। इतना सहारा नहीं कि जो घर में कुछ होए वही आना वही खाना बच्चों के लिए, और कोई ऐसी बात नहीं। कोई किसी तरह का उसके ऊपर केस नहीं, कोई किसी तरह का उसके ऊपर वो नहीं। और कभी ज़िंदगी में उन्होंने ये देखा ही नहीं कि मैंने कैसी जेल होती है तो कैसा थाना होता है। वो आए, दीवान जी आए, साथ में दीवान जी थे। उन्होंने क्या कहते हैं दूसरे दिन को भी आए वो दीवान जी, और आज वो भी दे के गए। क्या दे गए? नोटिस। इनसे कहा 200 रुपये दो। इन्होंने कहा मैं कहने कोई पैसा नहीं है, तो इन्होंने बराबर वाले चाचा से लेके 100 रुपये दिए। क्या पैसा किस बात का मांगा है? हम नोटिस लाए 200 दो, इनसे भी मांगे 200 और इनसे भी मांगे और उनसे भी मांगे। कहा हम सख्ती करेंगे उनके ऊपर, हम लेके आए हैं नोटिस, तो हमें 200 रुपये दो। जो नोटिस लाए बोले क्या कहें कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा, देते रहोगे तो उनके ऐसे कैसे देते रहेंगे। कुछ देना पड़ेगा मतलब? हाँ मतलब थोड़ा देना पड़ेगा। तो फिर बहुत वो करने लगे क्या हम सख्ती करेंगे उनके ऊपर, नहीं दोगे तो। फिर मैंने 100 रुपये पड़ोस में से लेके दिए। नोटिस देने के 100 रुपये लिए उन्होंने? जी। पहले कितने मांग रहे थे? 200 रुपये मांग रहे थे। हरजाना लिखा हुआ है कि उसमें हरजाना भरो। भाई मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, मेरे हैं छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि मैं
मेरे घर में 3 दिन हो गए, आज चूल्हा भी नहीं जला है और अब भी नहीं पकी है। अब भी मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं और मेरी लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है, यानी कि दवाई तक के लिए पैसे नहीं हैं कि मैं दवाई दारू उसकी कहाँ से करूँ। कम से कम 12 लाख तक का जुर्माना उसमें लिखा हुआ है, जो हम लोगों को भरना है जिन्हें पकड़ा है। 200 मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे पास तो 200 क्या 1 रुपया भी नहीं है। बोले अच्छा 100 दो। तो मैंने कहा मेरे पास 100 रुपये भी नहीं होंगे। तो बोले कुछ तो दो। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोले नोटिस लिए जा रहे हैं हम। तो मैंने फिर कहा अच्छा लाओ दे दो, मेरे पास ये 50 रुपये हैं, अगर इसमें अगर आपका काम चल जाए तो आप ये ले जा सकते हैं। तो 50 रुपये मुझसे लेकर चले गए थे। फिर आवाज़ उठाएंगे तो फिर ये होगा कि मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये पुलिस वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या हक है इन्हें, चोरी करते हैं हमारे शोहर या किसी को मारा है, क्या करा है, सबूत दिखा सकते हैं? कहीं सबूत नहीं होगा हमारे शोहर का, कहीं नहीं गए हैं वो तो खुद बीमार थे, घर में थे, 2 साल की बच्ची को ले लेके फिर रहेंगे अपने शोहर के लिए। वहाँ मेरे शोहर परेशानी